स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार की अमर शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए सफरे शहादत एक शहीदी सप्ताह धर्म जागरण के अंदर 11 मुखी हनुमान मंदिर में मनाया गया, जिसमें पिता दशमेश के सभी पुत्रों पूरे परिवार के शहादत को नमन करते हुए दिए जलाए गए। सिख विद्वानों द्वारा गुरु सिखों के शहादत के ऊपर प्रकाश डाला गया। गुरु पुत्रों की अमर शहादत के बारे में जानकारी दी गई और सिख इतिहास के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं। को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये इस तरह जो कि लोगों को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। जिस तरह की आप सबको पता है कि हम सब रल मिलकर सारे भारत देश के वासी दशमेश पिता पुत्रों के दानी साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो शहीदी सप्ताह को मना रहे हैं। सारों को मालूम है किस तरह अनंतपुर साहब की किले पर घेरा पड़ा हुआ था। घेरे में 8 महीने घेरा चला। वह मुगल सेना में पहाड़ी राजाओं की जो सेनाएं हैं वो गुरु साहब वह सिख संगत को घेर के 8 महीने खड़ी रही। अंदर जो कि 8 महीने जो संगत के पास है उनके पास खाने के लिए जो अस्त्र वस्त्र वह अन्न भी मुक गया। तो जैसे कि मुगल सेना ने व पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु साहब को एक निमंत्रण भेजा कि आप किले को खाली कर दो। कुरान की कसमें खाई गई। वह जो कसमें खाकर एक मंत्री मंडल बढ़ा के भेजा गया कि आप किले को खाली कर दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप आराम से किले से बाहर चले जाओ। मानवता की भलाई के लिए वह सरबत के भले के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने किला खाली कर दिया। जब किला खाली कर कर गुरु साहब का लाव लश्कर थोड़ी दूर ही आगे गया था कि मुगल सेना में पहाड़ी राजाओं की जो सेनाएं थी उन्होंने पीछे हमला बोल दिया। तो वहां पर सरसा नदी बहुत उफान पे थी। जब रास्ते में गुरु साहब से देखते हैं आप काफिले को आगे ले चलो। उस समय गुरु साहब का इतिहास बताता है कि गुरु साहब का परिवार 3 हिस्सों में बंट गया। गुरु साहब आप वे 2 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह व प्यारे व चाली सिंह जो चमकौर की गढ़ी की तरफ चले गए। और गुरु साहब की माता गुजर कौर जी व छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह जी वो माता गुजरी के साथ रास्ते में भटक गए। और जो गुरु साहब के महल गुरु साहब के जो पत्नी हैं वह कुछ सिंह वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इस तरह गुरु साहब का जो परिवार है 3 हिस्सों में बंट गया और उसके बाद कभी भी मेल नहीं हुआ। जब गुरु साहब का बिछोड़ा हुआ सारे परिवार का, उसके बाद मेल नहीं हुआ। और आपको इतिहास सारा पता है। जब चमकौर की गढ़ी में गुरु साहब अपने भूखे भाने 40 सिंहों के साथ वहां पर गढ़ी में थे तो पीछे से जो सेनाओं ने हमला कर दिया। गुरु साहब ने 5-5 जो कि जत्थे बनाकर अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा। 10 लाख सेना के साथ गुरु साहब के 40 सिंह लड़े। तभी तो कहा जाता है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने सामने अपने पुत्रों को, अपने साहबजादों को तैयार कर जो कि युद्ध की तरफ रवाना किया। इतिहास बताता है कि चमकौर की जो लड़ाई है वो बड़ी लासानी लड़ाई है। आप कल्पना कर सकते हो कि 10 लाख लोगों के साथ 40 लोगों ने किस तरह की युद्ध लड़ा। अगर गुरु साहब उस समय भी समर्पण करना चाहते तो अपने आप को समर्पित कर उनके आगे हथियार गिरा सकते थे, उनके आगे झुक सकते थे, पर गुरु साहब ने ऐसा नहीं किया। गुरु साहब ने उनकी एक नहीं मानी। इस्लाम धर्म जो कि धर्म परिवर्तन की तरफ चल रहा था। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किस तरह दिल्ली के चांदनी चौक पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। वह
उनकी जो मुगलों की इन नहीं मानी। उनको कई तरह के लालच दिए गए कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको शहंशाह बना दिया जाएगा, वे आपको जगीरें दे दी जाएंगी, वे आपको हम भी गुरु मान लेंगे। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि धर्म की आजादी, सबको धर्म की आजादी होनी चाहिए, मनुष्य अधिकारों का सबको अधिकार होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स जो कि सबके साथ बराबर होने चाहिए। ये गुरुओं का जो बलिदान है। और जब दूसरा हिस्सा जो माता गुजरी जी छोटे साहबजादियों को लेकर रास्ते में गई तो उनको 20 साल पुराना उनका रसोईया गंगू ब्राह्मण मिल गया। वो गुरु जी की माता जी को वह गुरु साहब के साहबजादियों को अपने घर ले गया। घर लेकर उसने माता जी से सोने की मोहरें जो कि रात को चोरी कर ली, वह मुरिंडे के थाने में जाकर कोतवाल को बता दिया कि आपका दुश्मन गुरु गोविंद सिंह जी की माता व उनके छोटे लाल मेरे पास हैं, आप उनको अपने पास कैद कर लो, आप जो इसकी वजह इसकी एवज जो आप मुझे इनाम मिलता है वो दे दो। गंगू ब्राह्मण ने जो कि इनाम लेने की खातर छोटे साहबजादियों को वह माता गुजर कौर जी को गिरफ्तार करा दिया। 3 दिन लगातार जो कि वजीर खान के वहां पर पेशी लगी, वजीर खान के सिंहासन के आगे पेशी लगी, पर गुरु के जो साहबजादे हैं छोटे, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी झुके नहीं। उनको तरह तरह के लालच दिए गए। उनको कहा गया कि आपको बड़े राजपाट दे देंगे, आप धर्म अपना बदल लो। वे इस्लाम महाराज जी दे शहीद पुत्रां दे सफरे शहादत शहीदी दिवस नूं मनाउण लई इकੱਤਰ होए मेरे वीर भैणां सारी संगत ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। आओ दास भी कुछ मिनटां लई जो तुछ बुद्धि अनुसार सेवा करने की कोशिश करांगा। सो ध्यान दिओ, पहुंचो आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते। जिस तरह इन्हां दस्सिया है कि लोहगढ़ का किला साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिंघां नाल 8 महीने का घेरा पिया रहा है इस किले नूं। सो मुगलों ने जिस तरह कसमां खा के गुरु साहब नूं इत्थों जाण दी बेनती कीती, जैसे ही गुरु साहब ने 20 दसंबर 1704 की अद्धी रात नूं किला छड्डिया ते मुगल फौजां पिछे लग गईयां। लगभग 20 किलोमीटर 12 को उस वेले कहंदे सी मीटर हुण बने ने। सो फौज गुरु दी पहुंच गई। अगे दरिया है, अज भी उस च पानी वग रहा। कल दास ने देखा उस नगर कीर्तन लंघिया। तो जदों गुरु साहब दरिया ते पहुंचे, पिछों मुगल फौज, अगे दरिया दे बहुत बड़ा हड़ तूफान आया होया सी। सो गुरु साहब ने वो दरिया अपने सैनिकों फौजां और परिवार नाल पार किया, जिस बहुत सारे 9 मन इतिहास जो कि उन्होंने लिखिया सी रचनावां इतिहासक, वो दरिया की भेंट हो गई। बहुत सारे सिंह दरिया च रुड़ गए, बीबियां रुड़ गई। बहुत नुकसान होने तो बाद गुरु साहब दरिया सरसा तो पार निकले। इत्थे गुरु साहब का परिवार 3 हिस्सों च वंडिया गया, जिस तरह के ਚੱਡਾ साहब ने दस्सिया। मातावां मणि सिंह के नाल दिल्ली नूं चलियां गईयां। गुरु साहब अपने लगभग 40 सिंह, 5 प्यारे ते 2 साहिबजादियां दे नाल चमकौर नूं चले गए। चमकौर की गढ़ी च 22 तरीक नूं पहुंचे ने। मुगल फौजा ने पूरा घेरा पा लिया। 10 लाख की फौज का घेरा चमकौर की गढ़ी नूं पै गया। एक पासे 10 लाख फौज और एक पासे 40-45 भुखे सिंह जो रह गए। 22 तरीक नूं जंग शुरू हुई तो गुरु साहब ने जिस तरह दस्सिया, 1 सवा लाख से 1 लड़ाऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 5 ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ 1.25 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 1.25 ਲੱਖ ਜੰਜੂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਵਜਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 1.25 ਮਣ ਜੰਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਰਾਤ ਕਮੋ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਗੰਗੂ। 22 ਸਾਲ ਗੰਗੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂਣ ਖਾਧਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵੇਖੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੂ ਬੇਟਾ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਥੈਲੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁਰੰਡੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗੂ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਹੀ। ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਡਲਹੌਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣੇ ਆ। ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, 9 ਸਾਲ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਚਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ, ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆਈ, ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਗੋਡਾ ਛਿਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਗ ਬਾਸਲ ਵੇਗ ਤੇ ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु जी की फतेह। आज इस धर्म जागरण केंद्र में गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार की शहादत को याद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिता वारे आते लाल चारों वारे, हिंदू तेरी शान बदले। हम सबको ध्यान में है, अभी बड़े विस्तार से हमारे दो सिख बंधुओं ने ये इतिहास हमें बताया, किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे शहीद हुए इस धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए। और उनके पिताजी भी, गुरु तेग बहादुर जी भी चांदनी चौक में अपना शीश कटवा दिया, केवल हिंदू धर्म के लिए। तो एक
छोटा सा वाक्य मेरे ध्यान में आ रहा है। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है, सीने में बसा के रख लो, ये कौम बड़ी बलिदानी है। अपना सर्वस्व वार दिया, अपना सारा कुछ वार दिया, फिर भी पूछते हैं और क्या दें देश के लिए, धर्म के लिए। वो जो छोटे छोटे बच्चे जो दीवारों में चिने गए, जब जोरावर सिंह और फतेह सिंह चिने जा रहे थे दीवारों में, तो उनसे पूछा गया, जैसा भी बता रहे थे कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम धर्म अपना लो। तो जोरावर सिंह ने पूछा था उनसे कि अगर इस्लाम धर्म अपना लूं तो क्या मुझे मृत्यु नहीं आएगी, क्या मुझे मौत नहीं आएगी? तो वो ये सुन के बेबस हो गया, लाचार हो गया, उसके मुंह में शब्द नहीं थे कि मौत तो सबको आनी है, निश्चित है। फिर अपने धर्म में मरेंगे ना, अपने धर्म के लिए मरेंगे, इस्लाम नहीं कबूलेंगे, और इस्लाम कबूला भी नहीं। अभी सारी बातें विस्तार से बताई, उसी में एक छोटा सा वाक्य मेरे ध्यान में आ रहा था। जब ठंडे बुर्ज में माता गुजर कौर के साथ जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी थे, और उन 5 दिनों में माता गुजर कौर उनको धर्म की शिक्षा दे रही थी, धर्म का पाठ पढ़ा रही थी, देश धर्म के लिए बलिदान होने का संदेश उनको दे रही थी। तो एक मोतीलाल मेहरा जी उस समय वहाँ पर सेवा में थे। वो अपने घर से गरम गरम दूध बच्चों को पीने के लिए लेकर आए कि ठंड है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं गरम दूध लेकर जाता हूँ। उन्होंने वो गरम दूध दिया तो सुबह पता लग गया कि गरम दूध पिलाया गया है, मोतीलाल मेहरा ने पिलाया है। तो उसके पूरे परिवार को कोल्हू से पिटवा दिया। तो इस प्रकार ये शहादतें देश और धर्म के लिए हमारे महापुरुषों ने दी। अभी लक्ष्मण सिंह जी बता रहे थे कि जब छोटे साहिबजादे गेट से अंदर आ रहे थे तो उन्होंने अपने पांव निकाले, सलाम नहीं किया मुगलों को। लेकिन आज कुछ भटके हुए समाज के लोग उनको सलाम करने में लगे हुए हैं। तो हमें गुरु साहब की वो बलिदान, वो त्याग, वो तपस्या ध्यान करनी चाहिए जो उन्होंने देश और धर्म के और समाज के लिए किया। इतना अच्छे ढंग से आपने वर्णन किया, वास्तव में हैरत अंगेज एक शहादत बताया गया कि फतेह सिंह छोटा 7 वर्ष का और जोरावर सिंह 9 वर्ष का। तो दोनों बच्चे खड़े हुए हैं और दीवार चल रही है लगातार। वो अत्याचारी जिनको आज हम जिहादी कह सकते हैं, वो लगातार ईंट सीट रख रहे थे। तो जब ईंट छोटे फतेह सिंह जी थे बाबा जी, तो उनके नाक के पास आई तो जोरावर सिंह ने रोना शुरू कर दिया। तो छोटा भाई क्या बोलता है कि बस डर गया, कमाल हो गया। तो छड़ कोई बात नहीं, तू चला, तू यस कर दे, हाँ कर दे, तू धर्म परिवर्तन कर, अगर तुझे मौत से इतना डर है तू हाँ कर दे, लेकिन मैं तो कुर्बान होऊंगा। तो भाई छोटे भाई, मैं इस कारण से नहीं डर रहा हूँ, रो रहा हूँ कि भाई मौत आ रही है, मौत के कारण से नहीं, मैं तो इस कारण से रो रहा हूँ कि परमात्मा की पहले जो है अपने धर्म के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर जो है कुर्बान तू होने जा रहा है, और मेरी बारी बाद में आएगी। जन्म मेरा पहले हुआ, लेकिन कौम पर, अपने धर्म, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु आपकी हो रही है। तो आप तो परमात्मा वाहिगुरु की बहुत बड़ी कृपा है, और वो कृपा मेरे पर क्यों नहीं है, इस कारण से मेरे को रोना आ गया। कितना साहस, 7 साल और 9 वर्ष के बच्चे होते क्या हैं। आज 7 साल के बच्चों को पूछ लो क्या कितने हमारे कारण से कितने हमारे बच्चे डरपोक बन गए। हम उनको नंगे पैर नहीं बाहर निकालते, हम उन्हें डराते हैं कि भूत आ गया, ये आ गया, ऐसे मोबाइल में क्या कुछ देख रहे आपके सामने, कोई बात छिपा नहीं है। लेकिन वो इतिहास हम सब के सामने आए। अब गुरुद्वारों में क्या होता है कि क्षमा करना, संगत वहीं की संगत आ जाती है, लेकिन हमने धर्म जागरण, सिंह साहब धर्म जागरण इस कारण से इसकी स्थापना, केवल हम मंदिर नहीं बोलते, सामने फ्रंट पर धर्म जागरण केंद्र लिखा हुआ है कि हम अपने धर्म का जागरण करें।
हमारा सनातन धर्म क्या है, किस प्रकार से हिंदू सिख हम सब एक हैं, हमारे जो प्राचीन उत्सव हैं उसके पीछे हेतु क्या था, उसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान था, क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने वो उत्सव मनाए थे। आज उत्सव घर की चार दीवारी में, बल्कि घर की चार दीवारी से भी खत्म, वो उत्सव मनाते ही नहीं कोई भी। अगर संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है उससे संबंधित लोग, अगर वाल्मीकि जी की जयंती में उससे संबंधित बोले जी आज क्या है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु का हुआ है, सिखों के गुरु किसके लिए कुर्बानी दी उन्होंने सारे परिवार ने, उसके बाकी समाज का कोई योगदान नहीं। परशुराम ब्राह्मण चल रहे हैं, हर कौम अपने गुरु को लेके चल रही है, लेकिन हमने इस धर्म जागरण के अंदर की स्थापना इस कारण से, क्योंकि जितने भी धर्म पुरुष हैं हमारे सनातन के जो हैं वो हमारे हैं, वो अलग से कोई नहीं है। हर उत्सव हम यहाँ पर मनाएंगे। गुरु पूर्व पर सिंह साहब हमने यहाँ पर विशेष जो जगाई, हमने दिए जलाए, गुरु रविदास जी की जयंती हमने यहाँ मनाई, संत वाल्मीकि जी की जयंती यहाँ पर हमने मनाई। हमने जब दिवाली का उत्सव हुआ तो हमारी टीम बैठे हुए, सिंह साहब, मंगत राम, लवली जी बैठे हुए, पूरी टीम वाल्मीकि मंदिर के अंदर हम लोग सारी बस्ती हमने इकट्ठी की, वहां पर मिठाई खिलाई उनको, सारे के बीच में बच्चों को मिठाई दी, और उसके अंदर संत रविदास जी के मंदिर में गए, वहां पर उनको समाज को इकट्ठा किया, वहां मनाई। फिर उस तरफ रविदास जी का मंदिर, वहां पर हम लोग वहां पर मनाई। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई कि भाई प्राण प्रतिष्ठा के जो चावल अयोध्या जी से जो आए हुए हैं प्रसाद के स्वरूप में, कहा मंदिरों में, बस सबसे पहले हम गुरुद्वारों में ले जाएंगे। जितने भी गुरुद्वारे थे सब के अंदर वहां पर ले गए, भव्य स्वागत हुआ, भेंट किए गए वहां पर एकदम से, और खूब अरदास से वहां पर हमने की, सत श्री अकाल के नारे भी लगे, जय श्री राम के नारे भी वहां उद्घोष हुआ, क्योंकि हम सब एक हैं। तो धर्म जागरण केंद्र के पीछे और हमारी जो टीम है आए हैं उनको नमन करने को दिल जी करता। मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ की सिंह सभा का, सभी गुरुद्वारा साहिबान का, कि उन्होंने इस धरोहर को संभाले रखा है। हर रोज गुरुओं को याद किया जाता है और गुरुओं को नमन किया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल कोरा घड़ा होता है, लेकिन उसमें संस्कार कहां से आते हैं? वो आते हैं हमारे परिवारों से, हमारे गुरुओं से, हमारे बुजुर्गों से। और मैं इस बात की सदा प्रशंसा करता हूं कि हमारे जो सिंह साहिबान हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को उन बलिदानों की कहानियां सुनाते हैं, अपने गुरुओं की बहादुरी की चर्चा करते हैं, और एक तरह का अलग सा जोश उन बच्चों में होता है। और उसका उदाहरण है जिनके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 सपुत्रों ने अपनी जान कुर्बान की, नहीं वो भी कोई बहाना बना के धर्म परिवर्तन कर लेते या कहीं छुप जाते, लेकिन नहीं, उनको संस्कार ऐसे दिए गए थे। तो मेरा तो आज के दिन यही आप सभी से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को संस्कार आप धार्मिक दीजिए, उनको इंग्लिश पढ़ाइए, कोई भाषा पढ़ाइए, लेकिन अपने धर्म के प्रति जरूर बताइए, क्योंकि जब तक हम धर्म से प्यार करेंगे तब तक हम सुरक्षित हैं, तब तक हम जिंदा हैं। मैंने एक दिन अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था, कोई उदारवादी मोहम्मदन है, उन्होंने ये बात खुलेआम की है कि जो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो सनातनी हैं, उनको सनातन धर्म की बात करनी चाहिए, सनातन धर्म का आदर करना चाहिए, और उन मुगलों की बात नहीं करनी चाहिए जिन्होंने हम पर सब पर अत्याचार किए हैं। तो मैं बहुत धन्यवादी हूं अपने चड्ढा साहब का और उनकी पूरी टीम का, जितने भी सिंह साहिबान यहाँ आए उनका सभी का मैं आभार करता हूं, मन से नमन करता हूं उनको। और मैं आप सभी का अपने धर्म जागरण की ओर से धन्यवाद करता हूं। और आपसे एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा कि ये जो हमारी खालसा पंथ की स्थापना है गुरु गोविंद सिंह जी ने की है, ये पूरे हमारे समाज के लिए है, हमारे सनातन के लिए है। और मैं शर्मा जी की हर जगह तारीफ करता हूँ, करनी भी चाहिए कि इन्होंने इस मंदिर में धर्म जागरण की व्यवस्था की है। हिंदू धर्म की नहीं, एक धर्म की नहीं, सनातन धर्म की जागरण की व्यवस्था है। हर तरह का तीज त्योहार यहाँ मनाया जाता है, हर धर्म की यहाँ बात की जाती है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जब भी यहाँ से आवाहन होता है आप अवश्य आइएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ की गिनती देखता हूँ हम सबको थोड़ा महसूस होता है, थालियां इकट्ठी होती हैं 1600,
लेकिन जब यहाँ बुलाया जाता है, कुंभ की बात की जाती है, बंदे होते हैं 30। देखिए, आप हर काम में आपकी हिस्सेदारी होती है, जोर शोर से हर काम में सहयोग करते हैं, लेकिन आप के बारे में, शहादत के बारे में विस्तार से सभी भाइयों ने बताया और बहुत ही बड़ा एक बलिदान है ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास था, छोटी सी कोशिश थी, जिसमें ये नहीं फर्क पड़ता कितने बंदे आए, हमने तो करना ही है, क्योंकि हमने ये एक किस्म की कसम खाई है कि धर्म जागरण केंद्र में हम छोटे से छोटा हिंदुत्व पे कोई भी प्रोग्राम हो जरूर करेंगे, हम कोई प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। और आप लोग आए, आप लोगों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। मैं तो छोटी सी बात एक और रखना चाहूँगा कि हमारा बच्चा अगर स्कूल जाता है, अगर वो 10 मिनट लेट हो जाए तो हमारे दिमाग में कितनी टेंशन हो जाती है, फ़ोन पे फ़ोन खड़कने लग जाते हैं। उनके बारे में देखिए, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिनवा दिए अपनी आंखों के सामने, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा जिगरा होगा उनका। इसलिए उनको जो बलिदान है वो उन लोगों ने हमारे लिए ही दिया है, किसी और के लिए नहीं, ताकि हम हिंदू रह सकें। उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। और मैं पूरे सिख समाज का, चड्डा जी का, लक्ष्मण जी का, इकबाल जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि साहिबजादों को कोट नमन करते हुए जो कि धर्म जागरण केंद्र ने ये महफिल, ये जो एकत्रता की है, उसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। मैं ये मत समझना कि ये दीपक जल रहा है, इसमें तेल है, ये मत समझना कि ये दीपक जल रहा है, इसमें तेल है, इसमें शहीदों का रक्त है, इसमें शहीदों का रक्त है, इसमें गुरु तेग बहादुर साहब जी का रक्त है, इसमें साहिबजादों का रक्त है, इसमें तमाम शहीदों का रक्त है। क्या बोले सोनिहाल। अपने लिए तो सभी देते हैं, जो औरों में नहीं देते हैं उन्हीं का इतिहास में नाम होता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रसाद प्रसाद सभी ने सुनी है वैसे तो। जब स्वागत हो गई, लोगों को पता चला तो हमने कैसे कहा है, वाह मेरे रब्बा तेरी कुदरत की दया नाई, बाट लंबिया के रस्ता पहाड़ दा, टुरे जांदे गुरां दे जलाल जी, सरसां भी छोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल, वाटा लंबिया ते रस्ता, वाटा लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा, रात हनेरी बिजली लस के, राह पत्थरां दे पै गए ने, रेशम नालो सोल शरीर, दुखड़े सहने पै गए ने, छोटी उम्र दे दो दा सुन लो हाल जी। कहर दी सर्दी हड्डियां चीरे, बाल नियाणे कंबदे ने,